हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। दोस्तों, आज हम हमारे इस सीरीज़ के एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका नाम है मिसिंग वाइट वुमन सिंड्रोम। इसके पहले 2 एपिसोड को ऑलरेडी मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर दी। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है हेनरी के रोने से, जहाँ जो उसे उठकर कहानी पढ़कर सुनाता है और साथ ही विंडो से झांककर बाहर के हालत का जायजा लेता है। उधर माड्रिलिंडा में, जो कि एक सेफेस्ट सिटी मानी जाती है, नेटली के गायब होने की खबर हर तरफ फैल गई है। यहाँ की बोरिंग लाइफ में एक काइंड ऑफ एक्साइटमेंट आ गई है। उधर एंड्रू और जैक्सन नैटली के पोस्टर्स लगाते हैं, तो नैटली के घर के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ लगी होती है नैटली के पति मैथ्यू का बयान लेने के लिए। उधर लव भी विंडो से रिपोर्टर्स की भीड़ को देखकर डर रही थी, क्योंकि इसके पहले के उसके सभी मर्डर्स को उनके फैमिली फिक्सर ने ही क्लियर किया था, इसीलिए उसे कभी मीडिया और पुलिस का सामना नहीं करना पड़ा। तब एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि अब एपिसोड 2 के एंडिंग में मैथ्यू ने पुलिस को बुलाया था, तो पुलिस ने सभी नेबर्स से पूछताछ की थी, इंक्लूडिंग जो एंड लव, और पुलिस ने उनसे मैथ्यू और नैटली के रिश्ते के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। बैक टू प्रेजेंट, जो अब फिर से विंडो से झांककर मैथ्यू को देखने लगता है, जहां मैथ्यू अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है, पर सडनली उसकी नज़र जो पर पड़ती है। उधर ग्लैमा हेनरी को संभालने के लिए घर पर आती है, जहां वो अनइंटेंशनली स्टेटमेंट करती है कि हमेशा पति ही अपनी पत्नी को हर्ट करता है। यहाँ हेनरी काफी रो रहा होता है, जहाँ लव का उसे छोड़कर बेकरी जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर ग्लैमा के इंसिस्ट करने पर एंड एश्योर करने पर कि वो हेनरी को संभाल लेगी, लव बेकरी पर चली जाती है, जहाँ लव अभी भी टेंशन में होती है। तभी वहाँ शेरी के साथ लव के बाकी दोस्त आते हैं, जिन्होंने नैटली को ढूंढने के लिए एक कमेटी बनाई होती है, जहाँ उनकी बातों से लव एंड हमें पता चलता है कि सब लोगों को लगता है कि नैटली किसी के साथ भाग गई है, या मैथ्यू ने ही उसके साथ कुछ किया है, क्योंकि पुलिस को मैथ्यू ने नहीं बल्कि नैटली के बहन ने बुलाया था। एक्चुअली शेरी को नैटली से कोई हमदर्दी नहीं थी, एज वो मानती थी कि नैटली ने ही उसके फ्रेंड के पति यानी मैथ्यू को उसे छीना था, बट अपने सोशल मीडिया पर दिखावे के लिए ही वो ये सब कर रही थी। बैक टू स्टोरी, लव यहाँ स्टेला और शेरी को उसके बेकरी के कीटो वेनिला बीन्स कोन्स खाने को देती है। उधर लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन जो को उसका काम समझा रही होती है। एक्चुअली जो यहाँ फ्री में काम करने वाला था। एक्चुअली लाइब्रेरियन को लग रहा था कि जो बस समाज सेवा का नाटक करके अपने बच्चे को टॉप स्कूल में भेजना चाहता है, और इसीलिए वो यहाँ फ्री में काम करने को तैयार हो गए। तभी यहाँ लाइब्रेरियन का बेस्ट फ्रेंड डांटे फर्ग्यूसन आता है, जो नैटली की न्यूज़ सुन रहा होता है, जिससे जो को पता चलता है कि शेरी रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दे रही है। जो अब एक बहाना बनाकर साइड में जाता है एंड शेरी का इंटरव्यू देखने लगता है, जहाँ शेरी रिपोर्टर्स को बताती है कि आखिरी बार नैटली को लव ने ही देखा था, आज उसने लव को बेकरी के लिए जगह दिखाई थी। पर इससे पूरे सिटी का ध्यान लव पर आ जाता है, जिसके बाद डिटेक्टिव जो को लाइब्रेरी में सरप्राइज विजिट करते हैं एंड नैटली का जो के कार के पास वाला फोटो दिखाकर पूछताछ करने लगते हैं। एज जो ने पहले कहा था कि वो नैटली को ठीक से जानता नहीं है, और ये फोटो होता है सुपरमार्केट के पार्किंग लॉट का, जहाँ नैटली ने जो को एक गिफ्ट दिया था। यह जो एक झूठी एम्बेरेसिंग कहानी बनाता है एंड उस मोमेंट के लिए बच जाता है। उधर थियो लव की बेकरी और फ्रेश स्टार्ट में जाता है एंड लव से बिना पूछे उसका टिकटॉक बनाने लगता है, पर लव के डांटने पर उसे डिलीट भी कर देता है। यह थियो लंच लाने आया होता है और अपना वॉलेट भी भूल गया होता है, लेकिन फिर भी लव उसे कैरेट फ्री में खाने को देती है। एक्चुअली लव की पहली रेसिपी थी जो हमेशा वो अपने भाई के लिए बनाया करती थी, और एक कैरेट थायो को बहुत ज्यादा पसंद आता है। तभी लव को उसकी मॉम का कॉल आता है। एक्चुअली हेनरी की तबीयत खराब होती है, इसीलिए लव को घर जाना पड़ता है, तो थियो बेकरी बंद करने वाला था। उधर जो को लव का हॉस्पिटल से कॉल आता है, जहाँ वो बताती है कि हेनरी को मिजल्स हुए हैं। अब हम जो एंड लव को हॉस्पिटल में देखते हैं। यह डॉक्टर उन्हें मिजल्स की सीरियसनेस समझाती है कि अगर ये बढ़ गया तो इससे बहरापन भी आ सकता है, एंड यहाँ हम जो को पहली बार डरा हुआ देखते हैं। अब लव मार्गारेट को हेनरी के बारे में बताती है। तभी उसे शेरी का कॉल आता है, जहाँ शेरी फिर से अपने फ्रेंड्स के सामने उसकी केयर करने का नाटक करती है। अब ग्लैमा और लव में एक झगड़ा होता है। एक्चुअली ग्लैमा एक वाइनयार्ड खरीद रही थी, जिसके लिए उसके पास पैसे थे, पर उसने लव को बेकरी के लिए पैसे देने से मना कर दिया था। उधर जो हेनरी के लिए रो रहा होता है। एक्चुअली ही थॉट्स कि हेनरी को उसके सीन्स की ही सजा मिल रही है। अब लव वहाँ आकर जो को न्यूज़ दिखाती है, जहाँ सारे रिपोर्टर्स लव के बेकरी और घर के बाहर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, और साथ ही इसमें लव का नाम भी घसीट रहे होते हैं।
अब दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मैथ्यू को इसमें फंसाएंगे, जिसमें वो नैटली के खून लगे हुए स्कार्फ का यूज करेंगे जो ने सेफ्टी के लिए साइड में रखा था। और उधर घर पर जो को रियलाइज होता है कि उसे भी मिजल्स हुए हैं, जिससे उसे भी चक्कर आ रहे हैं। पर अपने फैमिली को बचाने के लिए जो उसी हालत में फेंस कूदकर मैथ्यू के घर के बैकयार्ड में चला जाता है, जहाँ जो को अपने बचपन के विजन्स आते हैं। पर विजन से बाहर आने पर वो खुद को मैथ्यू के अपने सामने पाता है। एक्चुअली जो मैथ्यू के घर के बैकयार्ड में ही बेहोश हो गया था। मैथ्यू उसे रिवील करता है कि नैटली ने उसे बताया था कि जो और वो दोनों अच्छे दोस्त बन रहे हैं। यह हेनरी के बारे में बात करते वक्त जो की आंखों में आंसू आते हैं। यह जो को मैथ्यू के सिंप्लिसिटी एंड नैटली के लिए प्यार का एहसास भी होता है। एंड ही स्टिल थिंक्स कि नैटली बस कहीं रूठ कर चली गई है एंड वापस आने में एम्बेरेस फील कर रही है, पर वो वापस जरूर आएगी। पर तभी जो को लव का मैसेज आता है कि हेनरी का फेवर कम हो गया है। तो उधर थियो हॉस्पिटल में जाकर लव को कंसोल करता है। अब घर पर आने पर जो लव को बताता है कि वो स्कार्फ को वापस ले आया क्योंकि मैथ्यू एक डिसेंट इंसान है और अगर इन्होंने इसे जेल भेजा तो वो बहुत बुरा होगा और वो दोनों बुरे पेरेंट्स नहीं बनना चाहते। जिसके बाद वो दोनों अब उस स्कार्फ को जला देते हैं जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू बी अ गुड पेरेंट फॉर देयर स्वीट हेनरी। उसी रात सब लोग नैटली के घर के बाहर उसके लिए प्रे करने आते हैं। तभी मैथ्यू बाहर आकर सबके सामने एक स्टेटमेंट देता है कि अगर किसी ने नैटली के साथ कोई बुरा किया है तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। तो तभी डिटेक्टिव को नैटली की रिंग मिल जाती है। नेक्स्ट डे जो मैथ्यू को एक गिफ्ट देने आता है जो लास्ट डे उसकी जान बचाने के लिए होता है। उधर बेकरी में लव मीजल्स के बारे में नेट पर पढ़ रही थी। तभी उसका दोस्त गिल वहाँ कपकेक्स लेने के बहाने वहाँ आता है एंड लव को बताता है कि उसी की बेटियों की वजह से हेनरी को मिजल्स हुए थे, जिसके लिए वो उसे सॉरी भी बोलता है। जहाँ हम लव के गुस्से को काइंड ऑफ फील कर पाते हैं। जिसके बाद लोग गुस्से में उसके सर पर किसी बड़ी सी चीज से जोर से मारती है एंड एपिसोड 3 यही खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं एपिसोड 4 भी आपके लिए जल्द ही लेकर आ सकूं। होप यू लाइक्ड इट एंड इफ you do so, please subscribe and share my channel. Our next video is likely to be the movie named Last Night in Soho. Thank you दोस्तों।